श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। पशुपतिनाथ, पशु अर्थात जीव और पति अर्थात स्वामी। पशुपतिनाथ को सबका स्वामी कहा जाता है। पशुपति नाम का रहस्य क्या है, इसकी कथा क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। भक्तों, आज हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के अत्यंत पावन और चमत्कारी स्वरूप श्री पशुपतिनाथ जी की अद्भुत और दिव्य और कल्याणकारी कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त करने जा रहे हैं, जिनके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है, जिनकी कृपा मात्र से मनुष्य को जीवन का सही मार्ग मिल जाता है और जिनके संपूर्ण जीव जंतुओं के स्वामी हैं, वही है भगवान पशुपतिनाथ। हे प्रभु, इस कथा को कहने और सुनने और हुंकार भरने वाले में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना और इस कथा का पूर्ण फल सभी श्रोताओं को और भक्तों को जरूर देना। अब आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ और भक्ति के साथ भगवान पशुपतिनाथ भगवान की अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। आरंभ करते हैं। कथा अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा। प्राचीन काल की बात है। एक धरती धर्म, तप और त्याग से सुशोभित थी। देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन और निर्वहन कर रहे थे। उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भगवान शिव केवल देवों के देव ही नहीं, बल्कि संपूर्ण पशु, पक्षी, जीव, जंतु और समस्त सृष्टि के स्वामी भी हैं। इसी कारण उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशु अर्थात जीव और पति अर्थात स्वामी। पशुपति नाम का रहस्य एक बार एक देवी पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे नाथ, आपको पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, हे प्रिय, इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सब मेरे ही तो अंश हैं। मनुष्य अपने अहंकार, मोह और अज्ञान के कारण पशु समान हो जाता है। कभी कभी जो जीवों को अज्ञान से मुक्त कर देता है वही पशुपतिनाथ कहलाता है। जिसको कोई न स्वीकार करे उसको मैं स्वीकार करता हूँ। एक समय की बात है, हिमालय क्षेत्र में एक बहुत घना वन था। उस वन में ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। वहीं एक अत्यंत साधारण सा ग्वाला अपनी गाय चराया करता था। उस ग्वाले ने देखा कि उसकी एक गाय प्रतिदिन जंगल के एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहा देती थी। ग्वाला आश्चर्यचकित हो रहा था। वो रोज देखता, लेकिन उसको रहस्य समझ में नहीं आता। उसने कई दिन तक यह दृश्य देखा। एक दिन उसने साहस करके उस स्थान को खोदना शुभारंभ कर दिया, यानी खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको लगा कुछ तो शुभ है। जैसे ही भूमि वहां से हटाई गई, वहां से दिव्य प्रकाश फूटा। जैसा उसने सोचा था, स्वयं भगवान शिवलिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। ग्वाला पहले तो भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़ा। तभी आकाशवाणी हो गई, हे वत्स, भय मत करो, मैं ही पशुपतिनाथ हूँ। जैसा तुमने सोचा था अब तुम्हारा शुभ होगा। यह स्थान शिव का रहेगा। भगवान शिव ने कहा, जो भी श्रद्धा से यहाँ मेरा पूजन करेगा उसे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। यह समाचार चारों दिशाओं में फैल गया। ऋषि, मुनि, राजा, साधारण जन सभी दर्शन के लिए उमड़ पड़े। धीरे धीरे यह स्थान पशुपतिनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह स्थान आज के नेपाल के क्षेत्र में स्थित है और विश्व के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। एक सच्चे भक्त की कथा। उसी समय एक अत्यंत निर्धन भक्त वहां पर आया। उसके पास न धन था, न वस्त्र था, कुछ भी नहीं, केवल थी तो बस एक सच्ची श्रद्धा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरा हृदय स्वीकार कर लीजिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सच्ची भक्ति सबसे बड़ा प्रसाद है और सबसे मूल्यवान है। उस दिन से उस भक्त का जीवन बदल गया।
उसकी दरिद्रता दूर हो गई, मन शांत हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्यों विशेष है पशुपतिनाथ? आखिर क्या रहस्य है पशुपतिनाथ का? यह शिव का स्वयंभू लिंग है। यहाँ पूजा करने से पशु प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। यहाँ दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। श्रावण महाशिवरात्रि और सोमवार को विशेष फल मिलता है। कथा का फल, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो दूसरों को भी सुनाता है, पशुपतिनाथ का नाम जपता है, उसके कष्ट जरूर दूर हो जाते हैं, भय समाप्त हो जाता है, जीवन में शांति आती है। हे भक्तों, यह थी भगवान पशुपतिनाथ की एक अद्भुत और दिव्य और छोटी सी कथा। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से अंधकार अवश्य दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसी लगी आप सभी को यह कथा? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कथा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।